नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। राज्य में कड़ाके की ठंड से रात कोहरा बढ़ा रहा दुश्वारियां। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है, मगर उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को आज राहत मिल सकती है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से मौसम साफ रहने की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम करने में राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। इसके अलावा टिहरी में आज अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 37 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 24 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। वाटर टैक्सी का उद्घाटन। मुंबई वासियों के लिए बहुप्रतीक्षित वाटर टैक्सी की आज से शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा की शुरुआत नवी मुंबई से दक्षिणी मुंबई को जोड़ेगी और दोनों के बीच 45 मिनट में सफर पूरा हो सकेगा। केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद यह सेवा आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। तेलुगु राज्यों पर अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बंटवारे के अनसुलझे मुद्दों पर आज एक अहम बैठक करने जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। गृह मंत्रालय की यह वर्चुअल मीटिंग होगी। नीट यूजी की काउंसलिंग का दूसरा चरण। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 25 फरवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान कर सकते हैं। इस बार अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी वह दूसरे चरण में आवंटित सीट पर दाखिला नहीं लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। आंसर शीट पर आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 6 फरवरी को आयोजित PhD प्रवेश परीक्षा की आंसर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें आज सुबह 10 बजे से 20 फरवरी शाम 5 बजे तक कोऑर्डिनेटर प्रवेश परीक्षा सेल की ईमेल पर सबूत सहित आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी रहेगा। उत्तराखंड में आज से अगला पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के तापमान में अभी धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। फाल्गुन माह की शुरुआत। आज से शुरू हो रहा फाल्गुन माह फाल्गुन हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है। इस महीने की पूर्णिमा का फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इसका नाम फाल्गुन पड़ा। इस बार फाल्गुन मास 17 फरवरी से 18 मार्च तक रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इकाइयों में मारा छापा, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के निर्देश पर देहरादून खाद्य निर्माण इकाइयों में FDA की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं मसालों के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेजा। वहीं छापेमारी के दौरान हड़कंप मचा रहा। देश के 10 महंगे दर वाले राज्यों की सूची जारी। जाने उत्तराखंड की रैंक। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ताजा आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा महंगाई दर वाले 10 राज्यों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उत्तराखंड भी शामिल है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है, जबकि बीते कुछ सालों की अपेक्षा शहरी इलाकों में महंगाई दर 6.64 से बढ़कर 7.62% हुई। हरियाणा में महंगाई की दर अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा 7.23% है। वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल है, जहां महंगाई दर 7.11% है। वहीं तीसरे नंबर पर 6.74% के जम्मू कश्मीर है। इलाज के बहाने तांत्रिक ने किशोरी से की छेड़छाड़, पुलिस ने भेजा जेल। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक तांत्रिक ने इलाज के बहाने एक किशोरी से छेड़छाड़ की। मामले में पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी रोहताश निवासी निस्तौली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। बेरीनाग के सूरज ने किया NDA क्वालिफाई, अभिभावक शिक्षकों को दिया सफलता का श्रेय। बेरीनाग के 18 वर्षीय सूरज सिंह मेहरा का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना हेतु हुआ है। सूरज ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। नशे में कार सवार युवक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, भागते समय खुद भी हादसे का हुआ शिकार। देहरादून जिले के ऋषिकेश में बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ नशे की हालत में कार सवार युवक ने कई वाहनों को टक्कर मारी। इतना ही नहीं, चंद्रभागा पुल पर टायर फटने से कार बेकाबू होकर पलटने से भी बच गई।
हल्द्वानी में युवती ने लगाया शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली काठगोदाम निवासी एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत, 24 घंटे में मिले 271 नए संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण अब थमता नजर आ रहा है। हालांकि मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 4 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश में 271 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। वहीं 1422 मरीज भी ठीक हुए हैं। मदन कौशिक पर लगे आरोपों पर प्रीतम सिंह का हमला, कांग्रेस सेवा दल ने की सीबीआई जांच की मांग। हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक इन दिनों अपनी पार्टी के विधायक संजय गुप्ता के निशाने पर हैं। मतदान खत्म होते ही संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर उन्हें इस चुनाव में हरवाने की साजिश करने और करोड़ों की संपत्ति होने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं भाजपा के भीतरघात को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस सेवा दल ने भी मदन कौशिक के खिलाफ सीबीआई जाँच की मांग उठाई है। दर्दनाक, बिस्तर पर पड़े बीमार बेटे को लाचार पिता ने उतारा मौत के घाट, वजह जान कांप जाएगी रूह। रुद्रपुर में एक पिता ने अपने 3.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि उसका बेटा हीमोफीलिया की बीमारी से ग्रसित था और उसका महंगा इलाज कराने में असमर्थ था, जिस कारण उसने बेटी की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। चुनाव खत्म हुए तो अब स्वच्छता की परीक्षा, ये है दून निगम की तैयारी। उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब देहरादून शहर नई परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। चुनाव की गोपनीयता की तरह यह परीक्षा भी गोपनीय होगी। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की। देहरादून में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर निगम द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। इसकी पड़ताल के केंद्र की टीम कभी भी देहरादून आ सकती है। साथ ही इस बार नगर निगम की गार्बेज फ्री सिटी के 5 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन कर लिया है। वही 1 मार्च से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। एसपी चमोली ने हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों की दिखाई हरी झंडी, दुर्घटना होने पर तत्काल पहुंचेगी मदद। अपराध और सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित को त्वरित सहायता देने के लिए चमोली में 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मौजूद रहेंगे, जिससे आपदा और दुर्घटना होने पर घायलों को त्वरित सहायता पहुंचाया जा सके। ये वाहन उन्नत तकनीक से सुसज्जित हैं। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट की 3री बरसी, सीएम धामी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 16 फरवरी 2019 को राजौरी में एलओसी के करीब 1.5 किलोमीटर अंदर आतंकियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाया था। इसके बाद सेना सतर्क हो गई और आईईडी को डिफ्यूज करने लगी। इस बीच वहां ब्लास्ट हो गया और इस घटना में मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। गणेश जोशी ने अस्पताल का किया निरीक्षण, नर्स एवलीना फ्रांसिस को किया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं जांची। उन्होंने नर्स एवलीना फ्रांसिस को सम्मानित भी किया। नर्स एवलीना ने बर्फबारी के बीच एक प्रसव पीड़िता का इलाज किया था। पौड़ी, चुनाव में लगी बसें सड़कों पर लौटी, मोटर मार्गों पर आवाजाही सुचारू। सिडकुल पंतनगर में नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, कहा 3 महीने के भीतर जांच पूरी करे एसआईटी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर में हुई नियुक्ति मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से 3 महीने के भीतर एसआईटी की जांच पूरी करने को कहा है। यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा, कई लोग कुएं में गिरे, 13 महिलाओं की मौत, पीएम ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में हल्दी रस्म के दौरान कई लड़कियां और महिलाएं कुएं में गिर गई। इसमें लड़कियों समेत 13 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हल्दी रस्म के दौरान सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट जाने से सभी उसमें गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मार्च से चलेगी जनता और उज्जैन एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड 1 मार्च से जनता एक्सप्रेस और उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू करने जा रहा है। इन दोनों एक्सप्रेस को कोहरे के कारण दिसंबर महीने में रद्द कर दिया गया था। हरीश रावत के सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा बयान पर प्रीतम बोले, केवल राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मतदान संपन्न के अगले ही दिन मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा था कि पार्टी की सत्ता में आने पर या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। इस बयान पर अब उनके ही पार्टी नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वह सर्वोपरि होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।